हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हैकिंग साइबर क्राइम का की दुनिया का एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर जो भी स्मार्ट डिवाइस यूज़ करता है या जो लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर यूज़ करता है या जो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करता है या कोई बैंकिंग ऐप यूज़ करता है, सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करता है, तो ऐसे पर्सन के लिए कहीं ना कहीं ये एक टेंशन वाला शब्द होता है। और अगर मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि आपका फ़ोन जो है वो हैक कर लिया है किसी ने, या आपका लैपटॉप हैक कर लिया है, या आपका किसी ने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक या व्हाट्सएप हैक कर लिया है, तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर ये कह दिया जाए किसी यूट्यूबर से कि भाई आपका यूट्यूब अकाउंट किसी ने हैक कर लिया जिसके पास लाखों के संख्या में फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हों, तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से आर्थिक और सोशल सब कुछ यूट्यूब पे डिपेंड करता है। और साथ साथ ऐसा पर्सन आपराधिक वारदात में भी फंस सकता है और उसके ऊपर किसी अपराध का अभियोग भी लगाया जा सकता है। तो हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मालवेयर से थोड़ा सा दूर रहें, या ऐसा कोई ऐप हो जो कहीं ना कहीं अकाउंट वगैरह जिससे हैक हो जाए या हमारी डिवाइस हैक हो जाए, तो हम थोड़ा सा उससे बच के रहें। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर जैसे आपका यूट्यूब चैनल है और काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपके जितने सब्सक्राइबर होंगे उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपसे जेलस रखने वाले या आपसे ईर्ष्या रखने वाले पर्सन भी बनेंगे। और वो आपके चैनल की ग्रोथ देखकर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये चाहेंगे कि आपको कैसे करके भी डिफेम करें या आपको किसी तरह से डिफीट करें। और आपके चैनल की लोकप्रियता अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए खुद से पहली बात तो ये करेंगे कि हाँ, आपको डिफेम करने के लिए बहुत कुछ वीडियो बनाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन अगर उससे भी काम नहीं चलता तो वो कोशिश ये करेंगे कि आपका अकाउंट ही किसी तरह से हैक हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे मतलब आपका चैनल पूरी तरह से बंद हो जाए। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मेल या व्हाट्सएप पे ऐसा कोई लिंक आता है कि जिसमें आपको ये है कि हाँ, कोई प्रमोशन वीडियो मिलने वाला है या आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ मिलने वाला है, या किसी कमेंट सेक्शन में ही आपको ऐसा कहा जाता है कि मतलब आप इस लिंक को क्लिक कीजिए तो आपको मतलब काफ़ी कुछ प्रमोशनल के लिए मिल सकते हैं और एडवर्टाइज के लिए आपकी नीड है। तो थोड़ा सा ऐसे लिंक से हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि ये हैकर्स की एक साजिश हो सकती है और आप इसमें फंस सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका यूट्यूब अकाउंट जो काफ़ी चल रहा है, इसके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों की संख्या में व्यू आते हैं, आपकी पूरी फैमिली इस पर डिपेंड कर रही है, आपकी इनकम इस पर डिपेंड कर रही है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए फिर भी अगर बहुत कुछ आप सतर्कता रखते हैं और सावधानी रखते हैं, अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो फर्स्ट तो यही है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है और अगर अकाउंट हैक हो जाता है तो आप यूट्यूब को सबसे पहले मैसेज करेंगे या मेल करेंगे और साथ साथ ट्वीट करेंगे। और आपका अकाउंट कैसे हैक हुआ, उसका जो भी कुछ आपके पास डाटा हो तो वो आप, अगर यूट्यूब पूछता है कि हाँ कैसे हैक हुआ, तो आप यूट्यूब को अपनी पूरी समस्या बताएंगे कि हाँ, मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया था, या कहीं मतलब किसी ने ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा था और मैंने ऐप इंस्टॉल किया तो उससे मेरा डेटा हैक हो गया, या कोई और भी जो भी मालवेयर्स हों उनसे मेरा कहीं ना कहीं अकाउंट चैनल हैक हो गया है। तो अगर यूट्यूब आपकी समस्या का समाधान कर देता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको जाना पड़ेगा लीगल तरीके से, और वो जाना पड़ेगा आपको साइबर क्राइम सेल या साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन में। और वहाँ जाकर आपको अपनी रिटर्न में कंप्लेन देनी होगी, या साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, वेबसाइट भी हैं, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ घटित होता है तो आप बिना देर किए हुए, मान लीजिए अगर आपका चैनल रिकवर भी हो जाता तो भी आप ऐसा मत कीजिए कि ये मत सोचिए कि हाँ चलो मेरा तो भाई चैनल रिकवर हो गया और अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत है, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएं या साइबर सेल की वेबसाइट पे मैं मैसेज करूं या फिर उनको सूचना दूं। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आज आपका अकाउंट रिकवर हो गया लेकिन अगर वो ऐसा कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके से जेलस रखता है, तो वो फिर इन फ्यूचर आपका अकाउंट दोबारा हैक कर सकता है और हो सकता है सेकेंड टाइम में आपका अकाउंट रिकवर भी ना हो, या ऐसी कुछ एक्टिविटी करें जिससे आप किसी आपराधिक वारदात में फंस जाएं, या आपके सब्सक्राइबर को मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज करे और आपके सब्सक्राइबर ही आपसे बाहर होने लगे, या ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह डाल दे जो कहीं ना कहीं आपके सब्सक्राइबर को पसंद ना हो।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 के सेक्शन 43 में ये प्रोविज़न है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो आपको, जिसने भी आपके साथ ये किया है, उससे एक जो भी आपको नुकसान होता है, मान लीजिए आपकी डिफेमेशन होती है तो आपको डिफेमेशन का जो भी नुकसान होता है, या आपका मान लीजिए कोई मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका यूट्यूब चैनल ही हैक करता है और उससे कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है, तो वो लॉस उससे रिकवर किया जाएगा या उससे वसूला जाएगा। सेक्शन 65 में ये है कि अगर मान लीजिए आपकी कंप्यूटर डिवाइस वगैरह जो कुछ भी है और वो अगर कोई उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेता है या हैक कर लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है और उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 66 में भी प्रोविजन है कि आपकी कोई कंप्यूटर डिवाइस या ऐसा कुछ मान लीजिए ऐसा कुछ है तो अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ करता है तो उसमें भी प्रोविजंस हैं कि उसमें भी आप उसको 2 साल तक सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा सेक्शन 6B में भी काफ़ी कुछ प्रावधान किया गया है कि हाँ, अगर कोई आपके साथ इस तरह की छेड़छाड़ करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई का प्रोविज़न है। इसके अलावा सेक्शन 66C में भी ये प्रोविज़न किया गया है कि एक अगर मान लीजिए आपका कोई भी अकाउंट हैक कर लेता है तो या आपके जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनसे कोई छेड़छाड़ करता है या आपका अपना कोई मतलब वीडियो वगैरह उस पर डालता है या आपको डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रोविज़न है। सेक्शन 66D ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ये है कि मान लीजिए कोई पर्सोनिफिकेशन करता है, ये शो करता है कि ये अभी भी जो अकाउंट यूज कर रहा है वो वही यूज कर रहा है जिसका ये मतलब ओनरशिप थी, जो इसका ओरिजिनल ओनर है वही अकाउंट यूज कर रहा है। ये ऐसा शो करता है आपके सब्सक्राइबर को कि हाँ, ये मैं ही हूँ और यूज कर रहा हूँ। तो इसमें भी ये है कि 2 साल से 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। साथ साथ IPC यानी भारतीय दंड संहिता में भी सेक्शन 419 में भी पर्सोनिफिकेशन के लिए 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 420 में भी 7 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा सेक्शन 468 जिसमें यह है कि छल करने के प्रयोजन से कूट रचना करना, तो उसमें भी जुर्माने और सज़ा का प्रावधान है और इसमें लगभग 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 469 में भी सज़ा का प्रावधान किया गया है कि अगर मान लीजिए कूट रचित दस्तावेज को आप उपयोग में लाते हैं। सेक्शन 471 में यह है कि कोई भी कूट रचित जो भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक, मान लीजिए जैसे कि आपका यूट्यूब का चैनल है और उससे कुछ कंटेंट निकाल के या कुछ ऐसा निकाल के मटेरियल और किसी कोई यूज करता है तो उसमें भी ये प्रावधान है कि हाँ, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये लीगल तरीके हैं जिन पे कहीं ना कहीं आपको मतलब जाना है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपका अकाउंट वगैरह हैक होता है तो आप बिल्कुल से मतलब ये मत सोचिए कि हाँ चलिए ठीक है, मेरा अकाउंट हैक हो गया और रिकवर हो गया तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।